Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हाय, आई एम गुंतास और आप हैं कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल पर। हर जगह क्रिप्टो बाय और ट्रेड करने की बात होती रहती है। कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए, ऐसी बातें बहुत कॉमन है और ये इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं। पर उतना ही ज़रूरी है पता होना कि सेल कब करना है। नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जनरली इसकी रिसर्च करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ सिचुएशंस बताएंगे जिनके होने पे अपना क्रिप्टो सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सेल करके एग्जिट करना क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का सिर्फ एक पार्ट है। क्रिप्टो में सीखने को और बहुत कुछ है और वो सब यहाँ इसी चैनल से इजीली सीख सकते हैं। इसीलिए कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यू हैव रीच्ड योर गोल। जब भी कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे, पहले से प्रॉफिट टारगेट सोच के रखना चाहिए। सुनने में बहुत ऑब्वियस बात लगती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहले से नहीं सोचते। टारगेट बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ साल बाद पैसे की जरूरत होना, रिटायरमेंट की प्लानिंग या सिर्फ एक सिंपल अमाउंट जो आप कमाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्वेस्टिंग गोल है पैसे को डबल करना। अगर आपने 100 रुपए का कोई कॉइन बाय किया तो प्राइस 200 होते ही पैसे डबल हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से आपको सेल करना चाहिए। पर दिक्कत तब होती है जब प्राइस बहुत फास्ट बढ़ रहा हो। बहुत बार लालच में आके प्रॉफिट टारगेट आने के बाद भी लोग वेट करते हैं, ये देखने के लिए कि प्राइस और कितना ऊपर जाता है। पर ऐसा करना रिस्की हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा वैसे ही बढ़ता रहेगा। इसलिए रिसर्च करके अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स डिसाइड करो और प्राइस वहां जाने पे सेल करके प्रॉफिट की खुशी मनाओ। नंबर 2, यू हैव रीच्ड योर लॉस लिमिट। हमने अभी प्रॉफिट टारगेट की बात करी, ऐसे ही किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते टाइम लॉस लिमिट भी पहले से डिसाइड करना चाहिए। मतलब इस एक कॉइन पे आप मैक्सिमम कितना लॉस लेने के लिए रेडी हैं। हर किसी की लॉस लिमिट उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से अलग होती है। कुछ लोग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से कम रिस्क लेना चाहते हैं, वहीं दूसरों पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे लॉस इतना बड़ा ना हो कि उससे निकलना मुश्किल हो जाए। लॉस लिमिट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने 10,000 रुपए में 1,000 कॉइन्स बाय किए, जहां एक कॉइन का प्राइस 10 रुपए था और आप इस कॉइन में 10% से ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहते, यानी प्राइस 9 रुपए तक गिरने पे सेल करना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि क्रिप्टो प्राइसेस फास्ट मूव होते हैं और लॉस लिमिट हिट होने पे खुद मैन्युअली सेल करना मुश्किल है, इसलिए लिमिट ऑर्डर्स लगाना बेटर होता है। मतलब एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि प्राइस 10 रुपए से गिर के 9 तक आ जाए तो अपने आप 9 रुपए में कॉइन्स बेच दें। कॉइनस्विच ऐप में कॉइन के ट्रेडिंग पेज पे ही लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास कॉइनस्विच ऐप नहीं है तो हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना। नंबर 3, यू कांट स्लीप प्रॉपर्ली। दोस्तों, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, हम सबकी लाइफ में पैसे का बड़ा रोल है, पर रातों की नींद खराब करके पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। वैसे क्रिप्टो में कम या ज्यादा पैसा लगाना सबका पर्सनल डिसीजन होता है, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स को भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 5 to 10% से ज्यादा क्रिप्टो में नहीं लगाना चाहिए। अब अगर आपने पूरा पैसा या इन्वेस्टमेंट का बड़ा पार्ट क्रिप्टो में लगाया है तो कुछ पार्ट सेल करके रिस्क कम कर सकते हैं। क्रिप्टो में हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जिस पे रिस्क ले सकते हैं, ताकि क्रिप्टो प्राइसेस में फास्ट मूवमेंट से स्ट्रेस ना हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएं। नंबर 4, यू नीड टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। क्या कोई एक कॉइन के गिरने से पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस हो रहा है, या पोर्टफोलियो का कोई कॉइन बहुत बढ़ने के बाद भी पोर्टफोलियो में थोड़ा ही प्रॉफिट हो रहा है? अगर हाँ, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका पोर्टफोलियो अंडर डाइवर्सिफाइड या ओवर डाइवर्सिफाइड है। अंडर डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो का बड़ा पार्ट एक ही कॉइन में इन्वेस्ट करना। इससे उस एक कॉइन का प्राइस मूवमेंट पोर्टफोलियो पे जरूरत से ज्यादा असर डालता है और रिस्क बढ़ जाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इसका उल्टा होता है।
यानी इतने कॉइन्स बाय कर लेना कि सबका पोर्टफोलियो में बहुत छोटा हिस्सा बचता है। अब किसी कॉइन में बड़ा मूवमेंट भी आए तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ये दोनों ही सही नहीं है और अगर आपने ऐसा किया है तो सेल करके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मतलब डिफरेंट कॉइन्स को अलग अलग क्वांटिटी में बाय या सेल करके बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना, जिसमें ओवर और अंडर डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पहले नहीं सुना या इसके बारे में आपको नहीं पता, तो हमने इसी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 5, यू डोंट नो व्हाट दैट क्रिप्टो इज। बुल मार्केट में कुछ लोग एक दूसरे को देख के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो अच्छे पैसे कमा लेंगे, और कुछ लोग सही में प्रॉफिट भी कर लेते हैं, जिससे बाकी लोगों का ग्रीड और भी बढ़ जाता है। बहुत बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने के लिए लोग बिना रिसर्च किए किसी कॉइन को बाय कर लेते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया और लोगों में उसकी बहुत हाइप है। और अगर प्राइस गिरता है तो उनको उसका रीजन भी नहीं पता होता, क्योंकि प्रोजेक्ट का कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो स्क्विड गेम्स के सेम नेम वाला एक कॉइन पिछले महीने लॉन्च हुआ, जो बाद में स्कैम निकला और प्राइस 75,000% बढ़ने के बाद 0 पे आ गई। उस कॉइन का नेटफ्लिक्स शो से कोई लेना देना ही नहीं था, पर काफी लोगों ने बिना रिसर्च किए सिर्फ शो पॉपुलर होने की हाइप में पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि बिना रिसर्च किए लिया हुआ हर कॉइन स्कैम ही होगा, लेकिन रिसर्च करने से कन्विक्शन बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में कंफर्टेबली होल्ड कर पाओगे। अगर कोई कॉइन बिना पता किए सिर्फ हाइप की वजह से लिया है तो उसे बेच के खुद की रिसर्च से अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढने चाहिए। नंबर 6, द प्राइस हैज स्काईरॉकेटेड। अगर पोर्टफोलियो के कोई कॉइन का प्राइस अचानक कम टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो होल्डिंग्स का कुछ पार्ट सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर प्राइस और भी बढ़ता जाए तो वेट करना बेटर नहीं होगा क्या? पेपर पे तो कुछ भी पॉसिबल है और प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म, जैसे कुछ दिन या हफ्ते भर में प्राइस 50 to 80% जितना बड़ा मूवमेंट करने की। क्रिप्टो मार्केट बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। प्राइस के अचानक बढ़ने के पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई बड़े इंसान का पॉजिटिव कमेंट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इवेंट, ब्लॉकचेन अपग्रेड या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर का उस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत कम टाइम में बड़ा मूवमेंट रेयर बात है और वैसा हर दिन नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस बढ़ने के लिए अग्रेसिव बाइंग करनी पड़ती है, जिसमें बहुत कैपिटल लगता है। और इतने बड़े मूवमेंट के बाद लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल भी करते हैं, जिससे प्राइस गिरता है। इसलिए आप भी सडन प्राइस इंक्रीज के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नंबर 7, अ बेटर प्रोजेक्ट हैज एंटर्ड द मार्केट। क्रिप्टो की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। उनमें से कुछ को पुराने कॉइन से बेटर माना जाता है, जैसे कि 2015 में जब इथेरियम लॉन्च हुआ था तो उसे बिटकॉइन का कंपटीशन माना जाता था। अभी पिछले कुछ साल में काफ़ी प्रोजेक्ट्स खुद को इथेरियम किलर बताते हैं, यानी उनके हिसाब से उनकी ब्लॉकचेन इथेरियम से बेटर है, और ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है। अब इनमें से कुछ तो सिर्फ मार्केटिंग के तरीके हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स एक्चुअली पहले के कॉइन से बेटर हो सकते हैं। कोई नया कॉइन आपके पोर्टफोलियो के किसी कॉइन से बेटर होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए हमेशा रिसर्च करते रहो, और अगर कोई प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के कॉइन से बेटर हो तो इसका कुछ पार्ट बेच के उस नए कॉइन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हर कोई क्रिप्टो बाइंग के बारे में बात करता है, लेकिन हमने आज आपको बताया कि कब सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। अगली बार से आपको पता होगा कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर सकते हैं, और होपफुली आप बेटर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के लिए और भी बातें पता होनी जरूरी हैं, और हम वो सब आपको सिखा के ही मानेंगे। यहाँ और भी यूजफुल कंटेंट आता रहेगा, तो कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। दिस इज मी गुंतास साइनिंग ऑफ।